नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। भगवान ने कहा स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य, सह माने वह, उसी योग को, एव माने ही, अयम यह, ये योग कैसा है तो पुरातनः अत्यंत प्राचीन है। पुरातन माने अत्यंत प्राचीन। और अद्य आज, अब, मया ते प्रोक्तः मैंने तुमसे कहा, प्रोक्तः माने वर्णन किया, प्रोक्तः प्रोक्तः विशेष रूप से समझाया, और ते माने तुम्हारे लिए, तुमसे। क्यों क्यों समझाया? कहा कि ही, क्योंकि मैं भक्त, तुम मेरे भक्त हो, और सखा मेरे मित्र भी हो। जीव ब्रह्म का संबंध अनादि का संबंध है। जैसे ब्रह्म अव्यक्त है, जैसे ब्रह्म अविनाशी है, अव्यय है, वैसे जीव भी अव्यय है। और कहें तो ये प्रकृति भी अव्यय ही है। प्रकृति भी कभी नष्ट नहीं होती। इसी प्रकृति के लिए वेदों में कहा कि पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। ये प्रकृति को देखो, नित्य नई नूतन बनी रहती है। तो योग भी जो भगवान कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि अब ये कभी नष्ट हो जाएगा। ये योग भी अविनाशी है। अगर भगवान अविनाशी हैं और कह रहे हैं कि सखा जो जीव है वो भी अविनाशी है, तो योग भी अविनाशी है। भगवान की वाणी भी अविनाशी है, नष्ट नहीं होगी। तो कहा कि तुम मेरे प्रिय सखा हो। सखा माने समानम ख्यायते, जो अपने जैसा ही व्यक्ति को ख्याति दे दे, प्रसिद्धि दे दे, सच्चे अर्थों में तो वही सखा है। और वह कैसा सखा? स किम सखा साधु न शास्ति योधिप। वो मित्र, मित्र कैसा? जो सही सलाह न दे। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो, प्रिय मित्र हो, और अनादि से चल रहे हो। अब अनादि से जीव की यात्रा उस ब्रह्म के साथ हो तो रही है, पर जीव इसको भूल जाता है, समझ नहीं पाता। वेदों में कहा कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष में दो शाखाएं, दोनों शाखाओं पर जीव भी बैठा है और ब्रह्म भी बैठा है। बस अंतर दोनों का ये है कि जीव सुख दुख को भोग रहा है, उसके फलों का स्वाद ले रहा है, लेकिन ब्रह्म अनशन होकर के केवल उसको देख रहा है। तो भगवान याद दिलाया कि हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, प्रिय मित्र हो, इसलिए यह योग, एतद, यह योग उत्तमम माने कैसा योग है? बहुत उत्तम योग है। रहस्यम, रहस्य है माने अत्यंत मार्मिक है। ये रहस्य का अर्थ, रह माने एकांत होता है। तो जो एकांत में कहने योग्य बात होती है उसको रहस्य कहते हैं, अथवा जो छिपी हुई बात होती, जो एकांत में स्थित होती है, जिसके लिए महाभारत में भी कहा कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। जो धर्म का तत्व है वो गुहा में निहित है। गुहा में निहित है, इसका अर्थ है कि वो बुद्धि में जाकर छिपा बैठा है, बुद्धि उसको उद्घाटित नहीं कर पाती। इसलिए यह जो अत्यंत रहस्यात्मक मर्मात्मक ये योग है, ये बहुत उत्तम है। इस उत्तम योग को हे अर्जुन, चूंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, प्रिय सखा हो, और मद भक्तः, मेरे भक्त भी हो, भक्ति मेरी करते हो। भक्त का अर्थ है भागो इति भक्ति ही, जो जिसका अंश है वो उसको देना ही यही भक्ति होती है। अथवा भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है कि जो किसी की सेवा करे, इसका अर्थ है कि जो कर रहा है, करने वाला, वो उसकी भक्ति कर रहा है, वही भक्त है। तो भगवान कहते हैं कि तुम हमारे प्रिय सखा भी हो, मेरे भक्त भी हो। इसीलिए इस प्राचीन योग को, जो बहुत दिनों से लुप्त प्राय है, आज मैंने तुम्हारे लिए बात कही है। ये अत्यंत गोपनीय है, रहस्यात्मक है। इसलिए तुम इस योग को सम्यक रूप से, ठीक ढंग से धारण करो, जान लो। और जो ये परंपरा से प्राप्त था, फिर बाद में लुप्त हुआ, आज तुम्हारे द्वारा फिर संसार को मिले और संसार इसको जाने, पृथ्वीवासी इसको जान पावे। इसलिए यह योग मैं तुमसे कर रहा हूँ। तो ये बात जब भगवान ने कही कि मैंने पहले सूर्य से कहा था, तो अर्जुन को सहसा भ्रम हुआ कि ये कैसी बात कह रहे हैं। अभी तो ये देवकी के यहाँ जन्म हुआ इनका, यशोदा नंद के यहाँ पले, और कुछ हमारे ही उम्र के आसपास के हैं, कोई बहुत बड़े नहीं हैं। ये यहाँ कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान
पहले सूर्य को दिया था, तो अर्जुन की दृष्टि अभी जीव वाली दृष्टि है ना, भगवान को उसी रूप में वो देख रहा है। और ये जन्म जो शरीर का जन्म है, शरीर का जन्म ये पंचभूतों का जन्म है, उनका संघात है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनको पंचभूत कहते हैं। इनका जब संघात माने एकत्रित हो जाते हैं और उसमें वही बीज आ जाता है तो जीव बन जाता है। लेकिन भगवान का जन्म ऐसा नहीं होता, वो तो चिदानंदमय है। लेकिन संसार को दिखाने के लिए, भूभार उतारने के लिए भगवान आते हैं। तो अर्जुन को लग रहा है कि इनका जन्म तो अभी थोड़े दिन पहले हुआ है, तो इसलिए उसको थोड़ा भ्रम भी होता है। एक बात तो ये भी है, और दूसरी बात ये भी है कि अर्जुन अज्ञानी बन करके कहीं ऐसा न हो कि आने वाले जो सृष्टि के संसार के लोग हैं, अज्ञानी तो यही समझेंगे कि ये तो कुछ दिन पहले पैदा हुए थे त्रेता में, और ये कह रहे हैं ज्ञान तो मैंने बहुत पहले दे दिया है कल्प के आदि में। तो कहीं अज्ञान की दशा में अज्ञानियों को भ्रम न बना रहे, इसलिए अर्जुन के माध्यम से ही भगवान प्रश्न करा लेते हैं। तो अर्जुन अब उन जीवों का आचार्य बन करके अज्ञानी जीवों की ओर से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन बोले, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद विजानीयाम तुमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा कि अपरम भवतः जन्म, भवतः माने आपका जो जन्म है, अपरम माने बहुत बाद में हुआ, बाद का जन्म है, अभी थोड़े दिन पहले का जन्म है। और परम जन्म विवस्वतः, विवस्वतः माने सूर्य का ये जो जन्म है वो परम माने बहुत प्राचीन है, बहुत पहले का है। सूर्य से तो सृष्टि चल रही है, सूर्य से ही पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी के जीव जंतु उसी सूर्य से चल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मैंने तो उसे पहले जन्म ज्ञान दिया, तो पहले ज्ञान कब दे दिया? इसलिए अर्जुन का प्रश्न भी स्वाभाविक है, अज्ञानी की दृष्टि से स्वाभाविक है, जो नहीं जानते उनकी दृष्टि से। तो अर्जुन ने कहा कि एतद आदौ तुम प्रोक्तवान, एतद माने इस योग को, आदौ माने आदि में, कल्प के आरंभ में, तुम आपने प्रोक्तवान कहा था। इति कथम बीजानीयाम, इति माने ये इस बात को, कथम माने कैसे, बीजानीयाम, जानीयाम का अर्थ है जानूं समझूं, और बी माने विशेष, विशेष रूप से। जब ज्ञान में जानी में जो बी लगा, ये माने विज्ञान, इसका अर्थ हो जाएगा विशेष ज्ञान। इसका विशेष ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त हो? सामान्य ढंग से तो बात मैं यही समझ रहा हूँ कि आपका जन्म तो बहुत बाद का है, पर विशेष रूप से इसे मैं कैसे समझ सकूं? इसलिए आप ये बताएं कि आपका जन्म तो बहुत बाद का है, पर भगवान सूर्य का जन्म तो बहुत पहले का है। तो आपने कब इस कल्प के आदि में इस ज्ञान को कहा, ये हमें स्पष्ट रूप से समझाएं। अर्जुन ने प्रश्न किया, स्वाभाविक प्रश्न किया है, और सहज रूप में जैसे किसी भी व्यक्ति के मन में प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, वो अर्जुन ने भी प्रश्न कर लिया। तो अर्जुन के इस प्रश्न को सुन करके भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच, भगवान बोले, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तपा। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, अर्जुन माने हे अर्जुन, अर्जनाथ अर्जुन, सरल हृदय वाले अर्जुन, मैं माने मेरे, च माने और, तव तुम्हारे, बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, बहूनि माने बहुत अधिक, बहुत माने ज्यादा, अत्यधिक, जन्मानि माने जन्म, बहुवचन है, जन्मानि, तो बहुत जन्म, व्यतीतानि माने व्यतीत हो चुके, बीत गए हैं। भगवान के भी जन्म हो गए, बहुत जन्म, ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे ही, कह रहे कि तौ माने तुम्हारे बहुत जन्म बीत चुके हैं, और मैं माने हमारे भी बहुत जन्म बीत चुके हैं। तो क्या भगवान के बहुत जन्म बीते हैं? तो भगवान ने यहाँ केवल ये बात कही कि मैंने भी अनेक रूपों में इस पृथ्वी को अवतार लिया, पृथ्वी पर अवतार लिया। भगवान के जो अवतार होते हैं वो कभी देश के अनुसार, कभी काल के अनुसार, कभी आवश्यकता के अनुसार भी भगवान के अवतार हुए। जैसे वो जो कच्छप बने, या मत्स्य बने, मछली बने, कछुआ बन गए, सूकर बन गए, तो ये अवतार तो युग युग में पृथ्वी के भार को उतारने के लिए हुआ। लेकिन कुछ अवतार भगवान के सामयिक हो गए, और वो जैसे गजेंद्र का अवतार, गजेंद्र की रक्षा के लिए, तो वो जो अवतार हुआ वो केवल गजेंद्र ने पुकारा, भगवान आ गए। द्रौपदी की रक्षा के लिए वस्त्रावतार के रूप में आए, लाज बचाने के लिए, तो वो भी तो सामयिक अवतार है, वो कोई पृथ्वी का भार उतारने के लिए व्यक्ति के आवाहन पर आ रहे हैं। ध्रुव को दर्शन दिया, तो ध्रुव को जो दर्शन दे रहे हैं, अथवा ये कहें युग युग में जब कोई भी व्यक्ति संकटग्रस्त होता है, अथवा
युग में कोई परिवर्तन होने को आता है तो भगवान किसी को माध्यम बनाकर उसको दर्शन देते हैं। कभी सूर, तुलसी, मीरा को भी दर्शन दिया भगवान ने। तो ये जो दर्शन भगवान देते रहते हैं, इसका अर्थ है कि एक प्रकार का उनका ये अवतार हो जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे भी बहुत अवतार हो चुके, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, और मेरे ही नहीं हुए हे अर्जुन, तब तुम्हारे भी बहुत अवतार जन्म हो चुके हैं। भगवान का प्राकट्य होता है, अवतार होता है, और जीव का जन्म होता है। कह रहे हैं कि लेकिन उन सारे योगों को, उन सारे जन्मों को, हे परम तप, हे अर्जुन, हे श्रेष्ठ तपस्वी अर्जुन, तानि सर्वाणि, उन सारे, उन संपूर्ण जन्मों को त्वम न वेत्थ, तुम नहीं जानते। और अगर जीव ये जानने लगे, भगवान तो विस्मरण भी भगवान ही देते हैं, अगर स्मृति भगवान देते हैं तो विस्मृति भी भगवान देते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति को विस्मृति न हो तो एक जन्म के संबंधों का वो निर्वाह नहीं कर पाता। अगर 3-4 जन्म या 10 जन्म उसको याद आ जाएं तो जीवन जी नहीं सकता है। और तब अगर 10-20 जन्म याद आ जाएंगे तो न कोई शत्रु रहेगा, न कोई मित्र रहेगा, कोई माता होगा, न कोई पिता होगा। इसीलिए जीव के मृत्यु के क्षण से ही उसकी विस्मृति प्रदान कर देते हैं। या कहें कि जब मरणासन्न होने को जीव आता है, जब मुमूर्षु होता है, मरने की स्थिति में आ गया, तो उसकी जो वाणी है मन में लीन कर जाती है, और जो वाणी है वह तेज में लीन होती है। और जैसे तेज सत्व में लीन होने की स्थिति में आता है, उस समय जीव अपने भी लोगों को नहीं पहचान पाता कि हमारा कौन है यहाँ अपना, वो किसी को नहीं जान पाता। धन दौलत की बात है, पद की बात है, वो अपने व्यक्ति को देखता हुआ भी नहीं जान पाता कि कौन है। आंखें भी विलीन होने लगती हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो वो तेज सत्व में लीन हो जाता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि अर्जुन, अहम वेद, मैं तो जानता हूँ, लेकिन न तुम वेद, तुम इसको नहीं जान पाते। और क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि स्मृति और विस्मृति तो मेरी माया के ही अधीन है, और जीव को विस्मृति देना भी माया जानती है। इसलिए अर्जुन, जो जन्म हुए हैं हमारे और तुम्हारे, ये एक नहीं बहुने, गिने नहीं जा सकते। बहुन कह देने से मैंने बहुत, अत्यधिक। लेकिन उन सारे जन्मों को मैं सबको जानता हूँ। तो किस जन्म में, मैंने किस अवतार में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया? तो देखें, जो वेदों का भी प्राकट्य है वो ब्रह्मा से ही है। ब्रह्मा हिरण्यगर्भ है, अहम उपाधि, महत्तत्व उपाधि से उपहित जो ब्रह्म है उसी को हम ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा के रूप में वेद सब प्रतिष्ठित हो गए, और वेद सब सूर्य में आ गए। कैसे आ रहे हैं? भगवान के द्वारा। भगवान कृपा करते हैं तो पूरा संपूर्ण ज्ञान सूर्य को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि एक समय तो वो है जब सृष्टि आरंभ हुई, तो ज्ञान को कैसे मैंने विस्तार से सूर्य को प्रदान कर दिया। तो यहाँ मेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, और आपके भी बहुत जन्म हुए। उन सारे जन्मों को, और भगवान की स्थिति, जिसको हम भगवान की व्याख्या कहें कि भगवान किसे कहते हैं, तो ये बात कही है विष्णु पुराण में भी है कि जनानाम आगतिम गतिम, लोगों के मृत्यु और जन्म को, और विद्याम वेति विद्याम अविद्याम च, जो उत्पत्ति निधनम चैव जनानाम आगतिम गतिम। उत्पत्ति, पैदाइश कब पैदा होगा, और निधन कहाँ कब होगा। उत्पत्ति निधनम चैव जनानाम, लोगों का, प्राणियों का, आगतिम गतिम, वेति विद्याम अविद्याम च, सवाच्यो भगवानिति। वही भगवान है जो जानता है सबको, सम्यक रूप से उसे सब पता है, बोध होता रहता है। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, इन सारे जन्मों को मैं ठीक ढंग से जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। तो न तुम वेत्थि, तुम इन जन्मों को नहीं जान पाते। यह इस श्लोक में कह करके भगवान ने अर्जुन को ये बोध कराया कि देखो अर्जुन, जो तुम ये समझ रहे हो कि मेरा जन्म बाद का है, इसको तुम अपनी दृष्टि से देख रहे हो। अगर ब्रह्म दृष्टि से देखोगे, जीव दृष्टि हटा दो, तब तुम्हें बोध होगा कि सचमुच मेरे बिना ये सृष्टि नहीं चल रही है। इसलिए सृष्टि के आरंभ में मैंने इस ज्ञान को सूर्य को प्रदान किया। भगवान ने कहा, अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्व्ययात्मा, अजोपि अजह अपि, अव्ययात्मा माने मैं, अविनाशी, अव्यय माने अविनाशी, जिसका व्यय न हो, ऐसे स्वरूप से अजह सन। अजह का अर्थ है न जायते,
जो उत्पन्न न हो वो अज है, अजन्मा। तो भगवान अज हैं, कभी प्रकट पैदा नहीं होते, लेकिन करें कि मेरे तो बहुत जन्म हो गए, तो करें एवं इस प्रकार से मैं अव्ययात्मा अजः सन, भगवान वस्तुतः अव्ययात्मा हैं, कभी भी भगवान का विनाश नहीं होता। संसार के लोग ये देखते हैं कि अवतार हुआ राम या कृष्ण का तो फिर तो चले गए, इनका विनाश हुआ, ये विनाश नहीं, भगवान अपनी माया से ही प्रकट होते हैं, फिर अपनी माया का आश्रय लेकर के अपना उपसंहार कर लेते हैं। तो कहा कि ये जो अज तो है, अज अजः सन माने अजन्मा होता हुआ भी भूतानाम ईश्वरः सन, और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होने पर भी स्वाम अपनी प्रकृतिम, प्रकृति को, प्रकृति माने स्वभाव, प्रकृति में तीनों गुण आ जाते हैं। यहाँ अगर विशेष देखें तो प्र का अर्थ सत्व ही है, सत्व विशिष्ट जो है उसी को प्र कहते हैं, और रजस विशिष्ट जो है उसको हम क्री कहते हैं। क्री यहाँ क्री धातु करने के अर्थ में, वही क्रिया रजस से ही, रजोगुण से ही क्रिया होती है। तो रजस क्री माने रजोगुण और प्र माने सत्व गुण, तो ती का अर्थ है तमोगुण, यही है प्रकृति। तीनों गुणों का समन्वय बना रहता है प्रकृति में, परमात्मा में तीनों तो गुणों से ऊपर है ना। अर्जुन से भी कहा भगवान ने, पहले वर्णन आ चुका कि हम लोग देखते ही हैं कि लोग तीन गुणों में ही डूबते उतराते रहते हैं, गुणों के घेरे में बने रहते हैं, लेकिन अर्जुन तुम निस्त्रय गुणी हो, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। वेदों का जो विषय है वो तो निश्चित इन्हीं गुणों के अंदर है, लेकिन तुम निस्त्रय गुणी और भवार्जुन, तुम निस्त्रय गुणी हो जाओ। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो जो ये प्रकृति है वह तीन गुणों से युक्त है, लेकिन भगवान की दृष्टि में ये तीनों प्रकृति नहीं है, ये तीनों गुण नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मैं मूला प्रकृति। देखिए प्रकृति भी दो प्रकार की है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। यद्यपि इसका भी वर्णन आगे भगवान करेंगे, जब वर्णन आएगा कि कैसे ये सृष्टि बनी हुई है, तो वहाँ भगवान अपने दोनों प्रकार की प्रकृति को बताएंगे। पर भगवान जैसे अज है अजन्मा, वैसे उनकी प्रकृति भी अजा है। अजा माने जो कभी उत्पन्न नहीं होती, तो मूला प्रकृति बनी रहती, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होते, वो कभी व्यय नहीं होता। लेकिन जो अपरा प्रकृति है वही है जो जीवों के रूप में आती है, जीवों के स्वभाव में आते हैं, उसको जीव की प्रकृति कहते हैं। जिसको भगवान ने कह दिया कि खम वायु मगनिम सलिलम, ये जो कुछ पांच भूत हैं, भूमिरापो जलम वायु, खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतेयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान की ये अष्टधा प्रकृति अपरा प्रकृति है। कौन कौन? तो कहा कि भूमि है, आप जल है, मन है, वायु है, भूमिरापो जलम वायु, खम माने आकाश, और मन है बुद्धि है, मनो बुद्धि, छह हो गए, और अहंकार, अहंकार भी हुआ। तो पांच तो तत्व हो गए, एक मन बुद्धि अहंकार, ये आठ हो गए। तो ये भगवान की ये जो प्रकृति है इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। अब मूला प्रकृति तो भगवान की माया विशिष्ट ही, जिसका आश्रय लेकर अवतार लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि जीव की तो प्रकृति है जो सत्वरज तम से युक्त है, लेकिन मैं अपनी उस प्रकृति को, मूला प्रकृति को अधिष्ठाय, अधीन करके भगवान भी उस प्रकृति का आश्रय ले लेते हैं। जब भगवान को अवतरित होना होता है, उसी प्रकृति को लोगों ने भिन्न भिन्न रूपों से वर्णन किया है, जिसको हम लोग आद्या शक्ति कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सारी सृष्टि की जो चलाने वाली माया है, चाहे उसको हम लक्ष्मी के रूप में, चाहे सरस्वती के रूप में, या उसको हम कहें काली के रूप में, दुर्गा के रूप में मानते हैं, वही भगवान की प्रकृति है, वो भगवान की शक्ति है, आद्या शक्ति है। उसी आद्या शक्ति को अपने अधीन करते हैं कि अब हमको अपनी भक्ति की रक्षा के लिए अथवा धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेना है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी उसी मूला प्रकृति को अधिष्ठाय माने अधीन करके, अधीन करके आत्म माया संभवामि, अपनी उसी माया से। भगवान की क्या माया? योग माया। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपासतः। तो जब कभी भी भगवान अकेले हैं, एकाकी, लेकिन स एकाकी न रमते, वेद कहता है, वो अकेला रमण नहीं करना चाहता। उसकी इच्छा है कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, बहुत से यम प्रजायम, मैं बहुत हूँ। तो बहुत होने के लिए क्या करना है? तो वो क्या करता है कि योग माया का आश्रय लेता है कि अब मैं अनेक बनना चाहता हूँ। देखें ये जो सृष्टि का मूल कारण है, तो सारी सृष्टि को ही देखें तो देखेंगे कि सृष्टि में जो उपादान कारण है और जो निमित्त कारण है वो सब वही है। संसार में और कुछ दूसरा है ही नहीं।
मिट्टी से चाहे घड़ा बनाए, चाहे कसूरा बनाए, कुल्हड़ बनाए, या तो उस मिट्टी का दियाली आदि जो भी बर्तन बनाए, अंततः सब में है मिट्टी ही, इसी को उपादान कारण कर रहे हैं। तो सृष्टि जो है ना, ये उसी उपादान कारण से पूरी बनी हुई है। माने परमात्मा ही अपने को विस्तार किया हुआ है। परमात्मा से भिन्न कुछ भी कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। इसलिए वो कहता है कि मैं जब प्रकट होने को होता है तो माया से कहीं ऐसा न हो, जादूगर का खेल जैसे होता है। देखने वाला तो यही समझता है कि सब कुछ गायब हो गया या प्रकट हो गया, लेकिन वो जादूगर अपने ढंग से जादू के द्वारा उसके दृष्टि को बंद कर देता है। तब जब भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं तो योग माया ही इस सृष्टि को बना देती है, और उसी में भगवान कह रहे हैं कि मैं संभवामि, प्रकट हो जाता हूँ। भवामी में सम उपसर्ग भी लगा दिया। भवामी माने होना, होता हूँ, लेकिन भवामी में जो भू धातु है सत्ता का बोधक है। यहाँ संभवामी, सम्यक भवामी, ठीक ढंग से सम्यक रूप से होता हूँ। तो मैं अपना जन्म जो लेता हूँ, अवतार लेता हूँ, वो अपनी योग माया का आश्रय लेकर के लेता हूँ। तो प्रश्न आया कि अच्छा, अवतार लेते क्यों हैं, क्यों प्रकट होते हैं आप वहीं से पूरी सृष्टि को ठीक कर लीजिए। तो भगवान कहते नहीं, इसलिए अवतार लेते हैं। आगे श्लोक में सुना रहे हैं, प्रसिद्ध श्लोक है ये। भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि माने नष्ट होना नहीं, ग्लानि का अर्थ हानि भी नहीं। ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, ये भारत यहाँ संबोधन पद, हे भरतवंशी अर्जुन, अथवा भा माने कांति, दीप्ति, और रत माने लगा हुआ। जो ओज में, जो तेज में रम रहा है वही है भारत, तेजस्वी जो है। तो हे भारत, हे अर्जुन, यदा यदा माने जब जब, ही क्योंकि, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि होती है। अब धर्म कोई नष्ट तो होता नहीं, सर्वथा नष्ट कोई धर्म कभी नहीं हो सकता। जैसे देखें, पृथ्वी का धर्म है धारण करना। अगर पृथ्वी का धर्म धारण करने की सामर्थ्य नष्ट हो जाए तो पृथ्वी कहाँ रहेगी, पृथ्वी रहेगी नहीं। अग्नि का धर्म है दाहिका शक्ति, जलाने की सामर्थ्य, अगर वो नष्ट हो जाए तो अग्नि किस बात की, अग्नि। ऐसे सबका अपना अपना धर्म है। सर्वम धर्मे प्रतिष्ठितम, पूरा विश्व ही धर्म में प्रतिष्ठित है। इस धर्म का यही धार्यते, धरति धर्म, धर्म की बहुत व्याख्या की जाती है ना, कि धरति जो धारण कर रहा हो। जैसे शरीर को धारण करना एक बात हुई, लेकिन मन बुद्धि चित्त को नियंत्रित किए रहना एक बात होती है। तो ये संपूर्ण पृथ्वी को ही नहीं, पृथ्वी आखिर में कैसी चल रही है, तो एक बात ही कह दिया कि सप्तैते धार्यते मही, 7 लोग इस पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। तो उसमें धारण करने की सामर्थ्य पृथ्वी में भगवान ही, योन्तः प्रविश्य शास्ता जनानाम, वो अंतः में आकर के सारे सृष्टि को संचालित स्वयं कर रहा है। तो यहाँ धर्म का अर्थ है कि जो समग्र धर्म है, समग्र धर्म, उस धर्म की हानि तो नहीं होती, ग्लानि भी नहीं होती। ग्लानि का अर्थ यहाँ नष्ट नहीं, बल्कि लोगों में धर्म के प्रति उत्साह नहीं रह जाता, उत्साह भंग हो जाता है। कभी कभी लोग ये समझते हैं, कह भी देते हैं कि मैंने जो ये कार्य किया, अगर ऐसा न किया होता तो, हवन कर रहा था हाथ जल गया, तो अब न हवन करता तो काहे हाथ जलता। तो ये इसका अर्थ है कि अब हवन करना बंद कर दें, क्योंकि अब हमको इससे तो हानि हो रही है। वस्तुतः वो हानि जो हो रही है हवन करते हुए, इसका अर्थ है कि हमारे मन में धर्म के प्रति वो आदर भाव नहीं रहा, उत्साह भंग हो गया। तो जब उत्साह भंग होता है, उसी को कह रहे हैं कि तब समाज में केवल अधर्म की वृद्धि होती, लूट खसोट मच जाता है। केवल संग्रह करो, छीनो, किसी का ले लो। तो ये वृत्ति जब आती है तो यही अधर्म का उत्थान होता है। और धर्म की हानि ये है कि लोगों के मन में न तो ईश्वरीय भाव रह जाते हैं, न परलोक का भय रह जाता है। संसार में वो अपने को ही सर्वस्व मान करके, सर्वत्र अपने को मान करके, अपने को शक्तिशाली मान करके भूमि का ही पूरे पति बन जाना चाहते हैं। ये पृथ्वी तो वस्तुतः भगवान की पत्नी है, विष्णु पत्नी कहा है इस पृथ्वी को। तो वो नारायण की जो संपत्ति है, उसको लोग ये समझते हैं कि ये मेरी हो जाए, अपने अधीन कर लेना चाहते हैं। यही जो है, यही धर्म के प्रति अनुत्साह हो जाना है। इसलिए भगवान कहते हैं जब ये स्थिति आ जाती है कि प्राय धर्म की हानि, ग्लानि इस रूप में कि लोगों के मन में उत्साह नहीं रह जाता, धर्म को छोड़ते रहते हैं। नष्ट भले न हो धर्म, लेकिन लोगों के मन में उनके प्रति आदर नहीं रह जाता, धर्म के प्रति आदर नहीं रह जाता।
और ग्लानिर्भवति, क्या धर्म की ग्लानि माने अनुत्साहित लोग होने लगते हैं संसार में। और अधर्मस्य अभ्युत्थानम, अधर्म का अभ्युत्थान होता है। अभ्युत्थान, उत्थान माने बढ़ना, वृद्धि होना। अभ्युत्थान विशेष वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि होगी जब धर्म के प्रति लोगों के मन में उत्साह नहीं होगा, इसका अर्थ है कि अधर्म के प्रति उत्साह हो जाएगा। तो पूरी प्रजा अधार्मिक होने लगती है कि दूसरा व्यक्ति अगर अधर्म करता हुआ खूब फल फूल रहा है, बहुत ऊंचा उठ रहा है, तो मैं क्यों धर्म करूं, छोड़ो मैं भी अधर्म करता हूं। और यही होता है कि देखा देखी अधर्म होने लगता है और अधर्म की तब वृद्धि दिखाई देने लगती है। यद्यपि धर्म और अधर्म दोनों भगवान में वास करते हैं, कहा है कि उस विराट परमात्मा का जो हृदय है यही धर्म है और जो पीठ है वो अधर्म है। वो रहेंगे तो कहीं न कहीं भगवान में ही ना। जब संपूर्ण सृष्टि ही भगवान है तो इनको कहाँ स्थान देंगे धर्म धर्म को, ये भी उसी परमात्मा में रहते हैं। तो कह रहे हैं कि एक ढंग से प्राणियों के मन में अधर्म के प्रति अनुत्साह आ जाता है, उत्साह भंग हो जाता है और अधर्म के प्रति उत्साह आ जाता है कि अब चलो हम भी वही करें, पाप कर्म करें। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, देखिए प्रवृत्ति है धर्म, प्रवृत्ति है माने सम्यक रूप से कार्य करते रहना। ठीक से जब कार्य करे व्यक्ति तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी में संतुलन बना हुआ है। और अधिकांश स्थलों में जहाँ मारकाट बढ़ गई, लूट पाट होने लगा, लूट खसोट हो रहा हो, तो इसका अर्थ है कि यहाँ अधर्म की वृद्धि होने लगी, लोगों के मन में धर्म के प्रति आस्था नहीं है। तो निश्चित ही भगवान कहते हैं कि जब ये स्थिति पृथ्वी पर पैदा हो जाती है, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तदा माने तब, आत्मान माने अपने को, अहम सृजामि मैं सृजन कर लेता हूँ, सृजामि माने प्रकट कर देता हूँ, तब मैं अवतार लेता हूँ, अपने को रचता हूँ, अपने को किसी न किसी रूप में आ जाता हूँ। क्यों आते हैं? धर्म की रक्षा के लिए। किस रूप में आते हैं? कितने अवतार होते हैं? कहा कि अवतारों की संख्या नहीं गिनी जा सकती, बहुनी में व्यतीतानी, वो तो पहले ही कह दिया कि मेरे तो बहुत अवतार हो जाते हैं। तो देखें तो भागवत पुराण में भी कहा कि भगवान के कितने अवतार हुए, तो कहा कि अवतारम ही असंख्येया हरम हरे सत्वनिधम दिजे, हे सत्वनिधि, भगवान के असंख्य अवतार हो चुके हैं, असंख्य अवतार हो गए हैं। तो वो कि भी कभी कभी एक महापुरुष के रूप में भी आ जाते हैं अधर्म की वृद्धि को रोकने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान पृथ्वी पर आ जाते हैं महापुरुष के रूप में, कभी अवतारी पुरुष के रूप में, कभी कुछ कला बढ़ाकर, मनुष्यों से अधिक कला बढ़ा करके भगवान का अवतार होता रहता है। कभी हयग्रीव के रूप में आ गए, जब वेदों का माने ज्ञान कुछ नष्ट सा होने लगा तो भगवान ने हयग्रीव का रूप बनाया, घोड़ा बन करके आ गए और उन्होंने जब आवाज की तो पूरे वेद प्रकट हो गए। ये वर्णन सर्वत्र संपूर्ण शास्त्रों में मिलेगा। उसी को भगवान यहाँ स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि हमारा अवतार लेने का प्रयोजन क्या है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, मान लोगों के मन में धर्म के प्रति उत्साह नहीं रहेगा और अधर्म के प्रति उत्साह बढ़ जाएगा, तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ, अवतार लेता हूँ। भगवान ने कहा कि ये अवतार का प्रयोजन क्या है? एक प्रयोजन ये है, दूसरा और भी कोई प्रयोजन है। देश काल परिस्थिति भी ऐसी बनती है जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो भगवान उसका प्रयोजन बताते हुए आगे कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, साधूनाम परित्राणाय, साधु नाम ने सज्जनों के, साधु पुरुषों के, परित्राण के लिए, त्राण रक्षा, परित्राण माने विशेष रक्षा के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। परितः त्राणम त्रातयति त्रायते, परितः त्रायते इति परित्राणम, जो सभी ओर से, हर दृष्टि से, हर प्रकार से रक्षा कर ले, वो परित्राण है। तो मैं साधुओं के माने सज्जनों के, सज्जनों के सामने समस्या और कुछ नहीं। सज्जन तो सज्जन होता है, सतजन इति सज्जन, लेकिन बिना किसी कारण के भी, निष्कारण भी दुर्जन उनके पीछे पड़े होते रहते हैं। तो इसलिए सज्जनों को जब कष्ट प्राप्त होता है तो उन्हीं का उद्धार करना चाहता हूँ, उनके रक्षा के लिए, सर्वतोभावेन रक्षा के लिए। और दुष्कृताम, जो दुष्कृत मान दूषित कर्म करने वाले हैं, बुरे कर्म करने वाले हैं, उनको विनाशाय, विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए। तो दो प्रयोजन बताया। एक तो प्रयोजन हुआ कि सज्जनों की रक्षा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं,
और दुष्कृत दुष्ट जनों के दूषित कर्म करने वाले लोगों को विनाशाय विनाश करने के लिए। और तीसरा फिर कह दिया कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म स्थापन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए युगे युगे संभवामि, प्रत्येक युग में, युगे युगे माने प्रति युगे, प्रत्येक युग में। तो युग बनता ही है कि एक तो समय है और दूसरा परमात्मा। जब समय का परमात्मा से योग बन जाता है तो उसी को युग कह देते हैं, ये योग ही युग बन गया। तो प्रत्येक युग में माने प्रत्येक काल में, और वो कैसा काल, जब कभी भी अधर्म के प्रति लोगों के मन में भाव आ जाता है और धर्म के प्रति निराशा आ जाती है, तो तीन काम करने के लिए, एक तो सज्जनों का उत्थान हो, सज्जन बढ़ें, और दुष्टों का विनाश हो, दुष्ट घटें। न तो कभी सर्वथा विनाश, दुष्टों का सर्वथा विनाश कभी नहीं हुआ। जब सृष्टि आरंभ हुई तब भी दुष्ट बने रहे। सतयुग में भी दुष्ट हैं जिनको हम हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आदि कहते हैं। त्रेता युग में भी दुष्ट हैं रावण कुंभकर्ण के रूप में, और द्वापर में भी शिशुपाल दंतवक्त्र के रूप में हैं। कलिकाल तो भरा पड़ा ही है दुष्टों से। तो प्रत्येक युग में भगवान कह रहे हैं कि दुष्टों की कभी कमी नहीं हुई है। लेकिन होता यह है कि जब इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और सज्जन जो बहुत होने चाहिए उनकी संख्या बहुत घट जाती है, तब उस स्थिति में सज्जनों का त्राण करने के लिए, परित्राण करने के लिए, रक्षा करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए, विनाश का अर्थ यही है कि दंड देना। यहाँ नाश का अर्थ सर्वथा समाप्ति भी नहीं हो सकता। विनाश का अर्थ यही है कि उनको दंड दे करके सदमार्ग पर ले आते हैं। और विनाश माने जो शरीर से नष्ट भी होते हैं तो आत्म रूप से तो कोई दोष है ही नहीं। तो भगवान पहले बता चुके हैं, आत्मा के रूप में जब शरीर का विनाश होता है तो उसका स्वभाव चाहे जैसा रहा हो, आत्म रूप में सब एक हो जाता है, वो तो आत्मभाव ही हो गया। लेकिन जिस शरीर से अपराध कर रहा है उस शरीर को, उसकी प्रकृति को विनष्ट करने के लिए, धर्म संस्थापन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अहम युगे युगे संभवामि, मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। कभी भगवान को ये नहीं है कि हम ब्राह्मण के रूप में ही आवें, क्षत्रिय के रूप में आवें। भगवान तो सूकर के भी रूप में आ जाते हैं, मछली के रूप में भी आ जाते हैं, कछुए के रूप में भी आ जाते हैं। भगवान तो सिंह के रूप में भी चले आ रहे हैं। तो भगवान किसी भी न तो वर्ण में बंधे हुए हैं न किसी संप्रदाय में बंधे हैं। भगवान कभी भी जब उनका अवतार होगा तो इसी के लिए होगा कि सज्जनों का उद्धार करेंगे, साधु पुरुषों को बढ़ावा देंगे, असाधु पुरुषों को दंड देंगे और धर्म को फिर प्रतिष्ठित करते हैं। यही भगवान के अवतार का प्रयोजन होता है। भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा और अगले श्लोक में और इसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। हे अर्जुन, मैं जन्म च कर्म च, माने जो मेरे जन्म को और कर्म को, ये कैसे हैं? दिव्यम, दिव्य है। दिव्य भगवान का जन्म भी है और भगवान का कर्म भी दिव्य है। दिव्य का अर्थ ये नहीं है कि जैसे भौतिक देह मिलती है, भौतिक कर्म लोग करते हैं, तो भौतिक कर्म और भौतिक जन्म दोनों भगवान का नहीं होता। भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। एवं इस प्रकार यह जो पुरुष तत्वतः, तत्वतः का अर्थ है तत्व पूर्वक। तत्व माने जो जैसा है उसको उस रूप में जानना तत्व है। ये जो परमात्मा है सच्चिदानंद घन जिसको हम कहते हैं, वो अज है, अविनाशी है और संपूर्ण प्राणियों के लिए परम गति है, परम आश्रय है। वह केवल धर्म की स्थापना करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए अपनी माया से सगुण रूप में आता है। वो तो निर्गुण रूप में सदैव सर्वत्र पूरे सृष्टि में व्याप्त है। सृष्टि में व्याप्त है ठीक वैसे जैसे अग्नि है ना। तो देखें, एक अग्नि तो ये है जो जलती है, हम लोग देखते हैं तब कहते हैं ये अग्नि है, और एक अग्नि है जो पत्थर में भी है, लकड़ी में भी है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते तो ये नहीं जान पाते कि इसमें अग्नि है। पत्थर से पत्थर जब टकराते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है, चिंगारी निकल आती है। लकड़ी के घर्षण से भी आग निकल आती है। तो
इसका अर्थ है कि उसमें आग तो विद्यमान है पर निराकार रूप में है। ठीक इसी भांति जो संसार में हम देखते हैं कि कहीं ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन निराकार रूप में सभी जीवों में, सभी प्राणियों में एकमात्र अगर एक दृष्टि किसी की हो तो देख सकता है तत्वदर्शी महापुरुष, वो जानता है कि ये तो परमात्मा ही है, उस रूप में विचरण कर रहा है। तो पर भगवान की जो तत्वतः माने तत्व से इस बात को जान लेता है कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, तो वह देहम त्यक्त्वा माने शरीर को त्याग करके पुनर्जन्म, फिर से उस जन्म को न एति नहीं प्राप्त होता। माने इस ऐसे व्यक्ति का जन्म ही नहीं होता, तब वो क्या हो जाता है, माम एति, मुझे ही प्राप्त हो जाता है। जो भगवान को प्राप्त हो जाएगा उसका जन्म कभी नहीं होता, क्योंकि जन्म तो उसका होता है जो भवबंधन में बंधे हुए हैं, अज्ञान के बंधन में, माया के बंधन में जो बंधे हैं, ये बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हमको अगर कोई देखें जानेगा तो भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को, लेकिन इसका लाभ क्या हुआ, जीवात्मा का लाभ क्या हुआ, कारण लाभ होगा कि वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेगा। इस शरीर को जब त्यागेगा तो पुनः ये बार बार जो माता के गर्भ में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, फिर माँ के गर्भ में आया, जेल में बंधा, और वहाँ कितनी कठिनाइयाँ उठाता हुआ, जन्मत मरत दुसह दुख होई, कितने दुख को झेलता है जन्म लेते समय, मरते समय, लेकिन फिर भी जब वो माया का उस पर एक प्रकार से आवरण आता है तो भूल जाता है और वो पाप करने लगता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे मेरे जन्म और कर्म को दिव्य रूप में जानता है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान की जो देह है शरीर ना, वो चिदानंदमय है, वो प्रकृति के भूतों से, पंच महाभूतों से, पृथ्वी अग्नि जल वायु से वो शरीर नहीं बनती। भगवान की शरीर तो दिव्य है। वो क्यों अवतार लेते हैं तो कहा, बता दिया कि हमारा अवतार का प्रयोजन तो यही है, लेकिन मैं निर्गुण से सगुण साकार हो जाता हूँ। तो जैसे पत्थर की अग्नि पत्थर में विद्यमान होते हुए निराकार है, प्रकट होते हुए साकार हो जाती है, वैसे कह रहे हैं परमात्मा कि मैं केवल अपने इन प्रेमी भक्तों के लिए, अथवा कहें कि अधर्म को दूर करने के लिए, धर्म को जगाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रकट करता हूँ, साकार रूप में आ जाता हूँ, सगुण रूप में आ जाता हूँ। और जो मेरा इस प्रकार से चिंतन करता है निरंतर, वो आसक्ति रहित हो जाता है और वही तत्वतः मुझको जान पाता है। तो तत्व से भगवान को जानना माने भगवान की दिव्यता को, भगवान में न तो ये त्वचा है, न रक्त है, न मांस है, और न भगवान में कहें कि नख है, न भगवान में ये इस प्रकार के जो भी मनुष्य में दिखाई पड़ने वाले हैं, कुछ भी नहीं, इन सब से ऊपर वो सदा एक रस। लेकिन जब सगुण साकार रूप में आता है, इसीलिए जनक जैसे व्यक्ति भी जब देखते हैं तो उनकी दृष्टि अपलक हो जाती है। संसार में किसी से प्रेम नहीं, अनासक्त भाव से जनक है, ज्ञानी है, लेकिन उस ब्रह्म को देखते ही वो कहते हैं आज तो मेरा भी मन विचलित हो गया। तो उस देह को जो ठीक ढंग से तत्व से जान लेगा, दिव्यता को जान लेगा, और भगवान के जन्म को जो दिव्य रूप में जानता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ यही है कि बार बार इस संसार में जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, माँ के जठर में जाना, ये बातें उसमें संभव नहीं हो पाती, उससे बच जाता है। ये बात भगवान ने बहुत विस्तार से अर्जुन को समझाया। और अब आगे जो प्रसंग है उसमें भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन देखिए कि जो मुझे तत्व से जाना उसका पुनरावर्तन नहीं हुआ। तो पुनरावर्तन नहीं हुआ तो गया कहाँ वो? तो कहा वो तो मुझे भी मिल गया, माने वो ईश्वर सच्चिदानंदमय हो जाता है। सच्चिदानंदमय हो जाना माने सत्य से सत्य मिला, चित्त से चित्त मिल गया, आनंद आनंद से मिला, आनंदांश जो है आनंद में गया, चिदंश चिद में गया, और सतंश जो है वो सत्य में गया। तो तीनों मिलकर के सच्चिदानंदमय हो गए। इस जीव की भी स्थिति ब्रह्ममय हो जाती है। इसलिए ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है ना, वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो ब्रह्म को कौन जान पाएगा? जो तत्व पहले तत्वतः जाने। तत्व जानने वाला कौन होगा? जो अनासक्त भाव से कर्म करेगा, जो इस योग को, जो ज्ञान का योग बताया उसको जानेगा, जो अनासक्त भाव से आसक्त रहित होता हुआ कर्म करेगा,
वो ज्ञान, भक्ति और कर्म से परिपूर्ण होता हुआ भगवान के जन्म को दिव्य रूप में, कर्म को दिव्य रूप में जान लेगा, उसका पुनः कभी इस सृष्टि में आना नहीं होगा। वो साक्षात ब्रह्म ही हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं ब्रह्मविद, ब्रह्मैव भवति। उस ब्रह्मवेदता को हम ब्रह्म ही जानते हैं, ब्रह्म ही हो जाता है। तो ये बात यहाँ अर्जुन को भगवान ने समझाई। अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वीतराग भय क्रोधा। वीतराग मने राग रहित, और भय क्रोध, वीत भय क्रोध। तो वीत भय और वीत क्रोध, वीतराग। राग से भी रहित, भय से भी रहित और क्रोध से भी रहित। मनमया, मनमय हो जाए, जैसे तन्मय होता है, जो वस्तु जैसी उसी के रूप में वैसा हो जाना तन्मयता है। और मनमय माने जैसा मैं हूं वैसे वो हो जाए। तो जब ब्रह्म को जानेगा तो ब्रह्ममय हुआ, वही मनमय है। तो भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भाव से मुझ में स्थित हो जाने वाले माम, मेरे उपाश्रिता, जो शरण में आए हुए हैं, ऐसे बहवः, बहुत से व्यक्ति, बहुत से जीव, ज्ञान तपसा, ज्ञान रूप तपस्या से पूता, पवित्र हो गए, मदभाव आगता, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान करें कि ये मत समझिएगा कि बात मैं कह रहा हूं तो वो कोई हमको प्राप्त नहीं हुआ होगा। न जाने कितने पुरुष, बहवः पुरुषा माने बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे लोग, बहुत जीवात्मा मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए, माने ब्रह्ममय ही हो गए। तो वो कौन थे ऐसे लोग? कहा, जो लोग राग से मुक्त थे, किसी प्रकार की किसी के प्रति आसक्ति नहीं थी, किसी से भय नहीं था, निर्भीक निर्भय थे और क्रोध रहित थे। वे अनन्य भाव से मनमय हो गए, माने मुझ में ही स्थित हो गए थे। अब मेरे जब शरण हुए तो ज्ञान और तपस्या के बल से पवित्र होते हुए वो सभी लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए। एक प्रकार से जो मुक्ति है, मुक्ति भी 5 प्रकार से कही गई है। तो जीवन मुक्त, एक तो जीता हुआ व्यक्ति ही मुक्त हो जाता है जब अनासक्त होता है। दूसरा सालोक्य, भगवान के लोक को प्राप्त होता है। तीसरा सारूप्य, भगवान के रूप को प्राप्त हो जाता है। चौथा साष्टी, भगवान के जो वैभव है, ऐश्वर्य है, उसको प्राप्त होता है। फिर सायुज्य यानी भगवान में विलीन कर जाता है। तो सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, साष्टी, ये मुक्तियाँ कही गई हैं। तो जितनी मुक्तियाँ हैं, ये सारी मुक्ति अंततः तब होती हैं जब कोई भी प्राणी इन योग को, जिस योग को भगवान ने सूर्य से कहा था और जो परंपरा से राजर्षियों ने जाना था, बाद में लुप्त हो गया था, उस योग को जानने वाला जब वीत राग भय क्रोध हो जाएगा, माने जिसका राग नष्ट हो जाएगा, जिसका भय नष्ट हो चुका है, जिसका क्रोध नष्ट हो गया है, वो भगवान की शरण में हो जाता है और भगवन्मय हो जाता, मनमय माने भगवन्मय हो जाता है। वो अनेक प्रकार से ऐसे जो ज्ञानी तपस्वी हुए हैं, वो पवित्र भाव से भगवान के पास गए और भगवान कह रहे हैं सबने अंततः मुझको प्राप्त कर लिया है। ये श्लोक इस बात का प्रमाण है कि जो अभी तक बताए गए योग के अनुसार जीवन को व्यतीत करेगा, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी, ये वह भी ब्रह्ममय हो जाएगा, सच्चिदानंदमय हो जाएगा। यही इस श्लोक का भाव है। यहाँ उन्होंने अपने उस बात को कह दिया कि उस योग का परिणाम आखिर में क्या है, जिस योग को हमने सूर्य से कहा था। तो इस श्लोक के माध्यम से सारे जीवों को मानो भगवान आश्वस्त करते हैं कि आप राग भय क्रोध रहित होइए, पवित्र जीवन जिएं और उसके साथ साथ तपस्या करें। पूत पवित्र हों, तपस्या से पवित्र हों, ज्ञान को धारण करें, अंततः फिर मुझे प्राप्त होंगे और पुनराजन्म नहीं होगा, फिर पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। ये इस श्लोक का भाव है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।